नमस्कार, प्रणाम, सलाम। हम आप सब के अपन प्रदीप पांडे चिंटू। और आज एगो बहुत ही खूबसूरत दिन पर, शुभ दिन पर एगो शुभ मुहूर्त भइल बा, जौना फिल्म के नाम है शुभ मंगल सावधान। और काशी नगरी, वाराणसी के नगरी, महादेव के नगरी में ये शुभ मुहूर्त भइल बा। तो हमके तो एकदम इतना बढ़िया वाला वाइब आ रहा बा, अंदर से इतना अच्छा वाला वाइब आ रहा है, लग रहा है कि सब मंगलमय ही होने वाला है। शुभ मंगल तो ठीक है, ये सावधान क्या काम है? हाँ, कि देखिए, जब कोई भी सिनेमा है या जीवन है तो आप शुभ भी होता है, मंगल भी होता है, लेकिन आपको जब आप सावधानी बरतेंगे तभी वो चीज़ मंगल में होता है। तो ये सिनेमा एक बहुत ही खूबसूरती से सामाजिक मुद्दे पर एक दर्शाया गया है। और कहानी इसकी बहुत ही कमाल की है। चूँकि इसके लेखक हैं वीरू ठाकुर जी, तो उन्होंने कहानी की रचना बहुत ही कमाल की है। मतलब जैसे ही मैंने पहली बार सुना था, मैंने बोला यार, इसमें कोई एक इफ़ बट वाली कोई बात ही नहीं थी कि थोड़ा ये कर लेते हैं या वो कर लेते हैं। तुरंत मैंने बोला कि यार इसको लॉक करिए और इसी को करते हैं। इतनी अच्छी कहानी है। पोस्टर में आपने एक बैनर लिया, हाँ, बैनर लिया हुआ है, उसमें बेरोजगारी को लेकर। बिल्कुल। तो क्या ये युवाओं के बेरोजगारी को लेकर आपने बनाया है फिल्म? बिल्कुल। जैसा कि मैंने अभी कहा कि सामाजिक मुद्दे पर है, तो सबसे बड़ा जो आज के समय में जो मुझे लगता है युवाओं के लिए, कि आज हमारे देश में चूँकि 140 करोड़ जनसंख्या वाली आबादी की हमारी देश है हिंदुस्तान, और अब जो युवाएं जितने ज़्यादा संख्या में है और उनसे ज़्यादा संख्या में उनके लिए बेरोज़गारी सामने खड़ी है। तो वो बेरोज़गारी का जो उपाय है, वो चीज़ें वो हर कोई झेल रहा है, ख़ास करके सरकारी नौकरी के लिए। क्योंकि आज अगर आप हमारे हर गांव में अगर आप जाइएगा तो हर कोई सरकारी नौकरी के लिए जो प्रयास हो रहा है, फिर भी उन युवाओं को उनकी क्षमता अनुसार वो नौकरियां नहीं मिल पा रही है। तो उसी मुद्दे पर ये फिल्म का रचना हुई है कि सारी युवाओं के जो दिल की जो बात है, जो उनके दर्द हैं, उस दर्द को बयां किया जाएगा इस फिल्म में। तो सबसे बड़ा मुद्दा ही जो मैं पोस्टर पर लेके खड़ा हूँ, बैनर, मुद्दा ही है कि शादी के लिए सरकारी लड़की चाहिए और उसमें भी दहेज मैं दूंगा। तो हर बार तो चूँकि हमने सुना है कि दहेज प्रथा पर होता है, लड़कियों से दहेज लिया जाता है, प्रताड़ना की जाती है वो। बट इस सिनेमा में जो लड़का है वो खुद मांग कर रहा है कि मुझे सरकारी नौकरी वाली लड़की चाहिए, चाहे उसके लिए दहेज देना पड़े तो दहेज भी मैं ही दूंगा। एक फिल्म आई थी बॉलीवुड की, शुभ मंगलम सावधान जी। क्या उसी तरीके का कुछ कंटेंट देखने को मिलेगा लोगों को? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो पूर्ण रूप से एक अलग कहानी थी। ये पूरी तरह एक नई कहानी है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया भी। जो बात आप लोग समझ भी गए होंगे जो पोस्टर पर लिखा हुआ है, तो कहानी का रूप कैसा होगा, कहानी का आधार कैसा होगा, तो इससे उसका कोई मेल नहीं है। टाइटल से इसीलिए क्योंकि ये जो टाइटल है इस कहानी के लिए बिल्कुल परफेक्ट था। जो हमें चाहिए था, जो शीर्षक चाहिए था, वो इसके लिए इसीलिए रखा गया। बात की जाए सिनेमा हॉल में अब लोग कम जाते हैं, जी। OTT पे ज़्यादा देखना पसंद करते हाँ। हैं। तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सिनेमा हॉल न जाके घर पे बैठ के OTT देखना चाहते हैं? अब जैसे मैं बात बताऊं, जैसे भी अभी मेरे सामने स्वरूप आप एकदम साक्षात खड़े हैं। तो पहले जब हम देते थे तो कैमरा होता था, आप आज मोबाइल पर हैं। तो आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ चुकी है कि अब सबके हाथ में बहुत ही अच्छे फ़ोन्स आ गए हैं, एडवांस फ़ोन आ गए हैं। तो सारी OTT प्लेटफॉर्म्स जो सारी उपलब्ध हैं, अब सारी फिल्में उनको हाथ में देखने को मिल जा रही हैं। और चूँकि उसका सबसे बड़ा मैं कारण आपको बताऊं, तो सिनेमा हॉल ना जाने का सबसे बड़ा कारण है सिनेमा हॉल खुद। क्योंकि सिनेमा हॉल जो भोजपुरी जो सिनेमा है वो सिंगल थिएटर्स है और उनमें कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं। वो कोई उसमें अपडेट नहीं कर रहे हैं, कोई अपडेशन नहीं कर रहे हैं कि ताकि हमारी जो जनता है वो जाके अच्छे से बैठ सके। एक मतलब पंखा भी चलता है तो वो भी आधे स्वर में चल रहा होता है, कई तो पंखे भी नहीं चलते, कई तो कुर्सियाँ टूटी हुई हैं। और प्लस वो जो पारिवारिक जो माहौल होता है कि आप जब सिनेमा हॉल में जाएं, बैठें, आप अपनी फ़िल्मों को एंजॉय करें। हम सब चाहते हैं कि हमारी भोजपुरी फिल्मों को हम एंजॉय करें। मैं अपने परिवार को लेकर जाता हूं, लेकिन वो तो चूँकि मेरी फिल्म होती तो सब बैठ के आराम से देख लेते हैं। चूँकि हम दिख रहे हैं, उनका बेटा दिख रहा है इसलिए, और जो बाकी लोग जो सिनेमा हॉल में आते हैं उनका अपना भाई चिंटू दिख रहा है, उनका बेटा दिख रहा है, इसलिए वो लोग जा रहे हैं। वरना जो स्थिति है, जो कंडीशन है सिनेमा हॉल का, वो बिल्कुल जाने लायक नहीं है। जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक सिनेमा में लोग नहीं आएंगे। आप कब आ रहे हैं, कितना जल्दी आ रहे हैं? किसमें? OTT प्लेटफॉर्म पे अभी तो कोई ऐसा इरादा नहीं है। हाँ, जियो पर बट आया हूँ मैं। जियो सिनेमास पर एक फिल्म मेरी आई है खिलाड़ी, वो आप सब लोग जाकर जियो सिनेमा पर देख सकते हैं। तो कोई वेब सीरीज वरीज करने का भी कुछ नहीं, आए काफ़ी ऑफर्स आए, अच्छे हैं, बट अभी फ़िलहाल ऐसा कोई माइंडसेट नहीं है। अभी मेरा जो सिनेमा है, मेरा जो पूरा फोकस है वो मेरे भोजपुरी सिनेमा के तरफ है, उसी के प्रति है। क्योंकि मेरी लगाव है, मैं चाहता हूँ कि मेरा भोजपुरी सिनेमा इतना फले फूले कि लोग बाकी बाहर के लोग यहाँ पर आएँ और अच्छे काम करें। शुभ मंगल सावधान कब रिलीज होगा? अभी तो पहले बन जाए,
अभी रिलीज डेट इसका अनाउंस किया जाएगा। आपकी आने वाली फिल्मों के बारे में बात की जाए तो हाँ, अभी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म रिलीज़ होने वाली है 18 अगस्त को, जिसका नाम है भारत भाग्य विधाता, जिसके ट्रेलर भी यूट्यूब पर आ चुके हैं। पहली बार यूपी पुलिस पर प्रॉपर तरीके से केंद्रित की हुई फिल्म है। भव्य पैमाने पर, भव्य लेवल पर ग्रैंड फिल्म बनी है, काफ़ी खर्चे भी हुए हैं इस फिल्म में। तो आप सब लोग जाएँ अपने नज़दीकी सिनेमा घरों में, थोड़ा बड़ा मैनेज कर लीजिए, जैसा भी सिनेमा हॉल है, लेकिन जाए और सिनेमा हॉल में जाके फिल्म को देखें, क्योंकि वो फिल्म को देखने का मज़ा 70 mm के पर्दे पर ही है। और मैं बताऊं, इस फिल्म से जो है हमारी संयोगिता यादव जी, इनका पदार्पण तो हमने इससे पहले एक फिल्म की ओम, उससे हो चुका है, वो अभी रिलीज़ नहीं हुई है, लेकिन ये इनकी दूसरी फिल्म है। और मंगल सावधान, मंगल सावधान को लेकर मैं दर्शकों को यही कहना चाहूँगी कि आपको कुछ नया देखने को मिलेगा और ट्विस्ट मिलेगा और कहानी है जिसमें मसाला भी है, फैमिली ड्रामा भी है। नया तो देखने मिलेगा, आप ही नई नई दिख रही हैं। सबसे पहले तो मैं ही नहीं हूँ नहीं हूँ। और आपको मेरे कई रूप दिखेंगे उसमें। कई रूप क्या अब लड़कों को घर पे काम करने के लिए रखा जाएगा और लड़की सरकारी नौकरी होना चाहिए आपकी इस फिल्म में, ऐसा कुछ देखने को ऐसा कुछ नहीं है। अगर लड़के घर पर रहकर काम करना चाहें, घर पर रहना चाहें तो रह सकते हैं, लड़कियां भी काम कर सकती लेकिन हैं। हीरो तो इसमें जो है सरकारी नौकरी की अरे इसमें बहुत तांडव मचाए वाला है, देखा खाली फिल्म में बहुत तांडव मचाने वाली है, मेरी तो बैंड बजा देंगी ये, आप देखिएगा।